Alright, this is episode 2 Green Tea with Sugar with Adi Rehab, and today I'm going to talk about my second favorite topic, and which is context. Yes, जो भी मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ कॉन्टेक्स्ट से मुझे कितना ज़्यादा लगाव है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। या फिर हम कभी किसी कंक्लूजन पर इससे पहले हम पहुँचे तो हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट हमें पता है तो हो सकता है कि हम जिस कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं वो कंक्लूजन ही चेंज हो जाए। क्योंकि जैसे मैं हमारी अगर फील्ड की बात करूँ तो आप हो सकता है आप बोलें कि मुझे बैक पेन है, ठीक है, लेकिन बैक पेन तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। बैक पेन आपको ये भी तो हो सकता है कि आपकी किडनी फेल हो रही है और उसकी वजह से आपको बैक में पेन हो रहा है, नहीं, ये हो सकता है आपको किडनी में स्टोन है उसकी वजह से आपको बैक में पेन हो रहा है, नहीं, और ये भी हो सकता है कि आपको वाकई में स्लिप डिस्क हो गई है, ये भी हो सकता है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए। और कॉन्टेक्स्ट मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे मेरा कॉन्टेक्स्ट रिफाइन होगा, तो उसका तरीका है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जितनी ज़्यादा होगी आपके बारे में या उस सिचुएशन के बारे में या जो भी आपकी चीफ कंप्लेन है, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट उससे उतना रिफाइन होगा, मैं और उतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के करीब पहुंच पाऊंगा, उतना ज़्यादा मैं कंक्लूजन के करीब पहुंच पाऊंगा जितनी ज़्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एक चीज़ है। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करते हैं, कई सारे तरीके हैं वैसे तो, मगर एक जो बेसिक स्टैंडर्ड जो एक हमारा असेसमेंट होता है वो बेसिकली यही है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं आपके बारे में। तो जैसे उसकी शुरुआत होती है डेमोग्राफिक डिटेल से, राइट, तो उसके अंदर हम आपकी नाम, पता, प्रोफेशन, ये सब हम पता कर लेते हैं। फिर हिस्ट्री आती है हमारी, हिस्ट्री के अंदर हम पता कर लेते हैं कि भाई आपको ये जो भी इशू है वो कब से है, ठीक है, और बाकी जो अगर कोई इशू है या कोई मेडिकल हिस्ट्री है वो भी हम पता करते हैं। उसके पीछे भी कारण यही होता है कि हम डॉट्स को, ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ, हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा और रिफाइन हो पाए, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हिस्ट्री टेकिंग से ही शुरू हो जाता है। फिर हम उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है ना, तो उसके अंदर आपका पोस्चर असेसमेंट, मूवमेंट असेसमेंट, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो उससे हमें फिर और ज़्यादा आइडिया लगता है कि आप ये जो मुझे बता रहे हो बैक पेन, ठीक है, और ये अब जो आपका पोस्चर है, ये दोनों आपस में जो जो स्टोरी है ये दोनों मैच कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। एग्जामिन के अंदर फिर मैं और कोई स्पेशल टेस्ट है मैं आपको वो करने के लिए कहूँगा, आपका बैलेंस चेक करूँगा, बहुत सारी चीज़ें वो मैं एग्जामिन करूँगा। तो बेसिकली मैं अलग अलग एंगल से मैं चेक कर रहा हूँ कि आपने जो मुझे बात बताई थी कि भाई मुझे बैक पेन है, तो अब अलग अलग एंगल से क्या कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से असल में आपको बैक पेन हो सकता है, ठीक है, या फिर हो रहा है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो मेथड है इसी का नाम असेसमेंट है। और असेसमेंट बेसिकली हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको रिफाइन करता है, और ऐसे हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कंक्लूजन को हम डायग्नोसिस बोल देते हैं, ठीक है, कि भाई ये आपको ये हो गया आपको, ठीक है, आपका एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोसिस हो गया है, ठीक है। अब उसमें भी बैक पेन हो सकता है, लेकिन कैसे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोसिस है या आपको पीआईवीडी है या फिर ये कोई रेफर्ड पेन है, आपको बस किडनी स्टोन है उसकी वजह से पेन हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट, तो जितनी ज़्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा मेरा कॉन्टेक्स्ट रिफाइन होगा, जितना मेरा कॉन्टेक्स्ट रिफाइन होगा उतना ज़्यादा मेरा डायग्नोसिस रिफाइन होगा। तो ये है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं सबसे पूछता हूँ कि लेट सपोज, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेट सपोज एक आप क्लिनिक में हैं या अभी अभी कोई आए यहाँ पर, एक पेशेंट कोई आए और वो बोले कि मेरा जो राइट वाला ये जो लेग है ये नीला है, ठीक है, नीला 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 है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बताओ कि सोचो कि उसे क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ, ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि क्या बोलने वाला है, ठीक है। तब तक आप गैस करो कि एक पेशेंट है, ठीक है, और पेशेंट भी मैं बोल देता हूँ फीमेल पेशेंट है, लेट सपोज, ठीक है, फीमेल पेशेंट है, 43 ईयर उसकी एज है।
और वो अभी आती हैं इस गेट से और वो अभी आकर बोलती हैं कि मेरे राइट वाले मेरा राइट वाला लेग नीला है, ठीक है, नीला हो रहा है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 7:20 PM। तो वो बोलें कि 6:30 बजे से नीला होना शुरू हुआ है और धीरे धीरे और ज़्यादा नीला होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि क्या हो सकता है। चैट जीपीटी को भी हम ये बोलते हैं, ठीक है, पूछते हैं, ठीक है, इसका क्या आंसर होता है। हेलो चैट जीपीटी। हेलो जीपीटी। हेलो जीपीटी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। ओके। ऐसा सोचो कि अभी मेरे क्लिनिक में एक 43 ईयर ओल्ड एक फ़ीमेल आए और वो मुझे ये बोले, अभी वैसे 7:20 PM हो रहे हैं, और वो मुझे ये बोले कि तकरीबन 6:30 बजे से शाम के उनका जो राइट वाला लेग है वो धीरे धीरे नीला हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है प्रोबेबल डायग्नोस क्या क्या हो सकता है? देखो, ये काफी चिंताजनक स्थिति लगती है। संभावित चीजें हो सकती है जैसे कोई वैस्कुलर इशू, डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी या कोई आर्टीरियल ब्लॉकेज। ऐसे में तुरंत मेडिकल इमरजेंसी मानकर चलना चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि तुरंत किसी हॉस्पिटल या इमरजेंसी केयर में भेजो ताकि सही जांच हो सके और समय पर इलाज मिल सके। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई वैस्कुलर इशू है, ठीक है। अगर मैं एक मस्कुलोस्केलेटल पर्सपेक्टिव से देखूं, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई पेन नहीं है, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? अगर पेन नहीं है और वैस्कुलर या रिस्क कम लग रहा है तो मस्कुलोस्केलेटल एंगल से सोचे। ये डिस्कलरेशन किसी पुरानी चोट, हेमाटोमा या सबक्यूटेनियस ब्रूजिंग की वजह से हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं जैसे कोई नर्व इशू जो स्किन कलर चेंज कर दे। फिर भी क्लियर डायग्नोसिस के लिए एक अच्छी फिजिकल एग्जामिनेशन और संभवतः कुछ टेस्ट जरूरी होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी बेटी। अच्छा, मैं तुम्हें ये बोलूँ, मैं इसका आंसर कर देता हूँ कि एक्चुअल में उनको क्या हुआ है, ठीक है। एंड इट्स वेरी फनी, ठीक है। एक्चुअल में बस उनकी जो राइट वाला, मतलब उन्होंने एक्चुअली नई जीन्स उन्होंने कल खरीदी थी, आज उन्होंने वो पहनी है, वो बस जीन्स अपना कलर छोड़ रही है, बस उनको इतना हुआ है। ओह, अब तो सच में हंसी आ गई। ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। अच्छा हुआ कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, सिर्फ जीन्स का रंग ही फैल रहा था। शुक्र है सब ठीक निकला। थैंक यू। एग्जैक्टली, सो दैट्स वाई कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। तो हमारे पास जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही अच्छा हमारा रिफाइन हमारा कॉन्टेक्स्ट बनेगा। जितना कॉन्टेक्स्ट हमारा रिफाइन होगा उतना रिफाइन हमारा डायग्नोसिस होगा। थैंक यू सो मच। दिस वॉज एपिसोड 2 विद आदि रिहैब। ग्रीन टी विशुअर।